राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको दो जानकारियां देने के लिए जा रहा हूं भैया। प्रथम जानकारी आपको बाण काटने की, घात मूठ ओना टोना किया कराया भूत जिंद को वापस करने की, ठीक है। और दूसरी जानकारी आपको मिलेगी एक चित्रा चुड़ैल की साधना के बारे में, जो कि इसका मतलब ये है केवल इसको भोग दो और तुरंत काम लो, ठीक है। तो दोनों ही जानकारियाँ बहुत ही उत्तम हैं, ताकतवर हैं, शक्तिशाली जानकारियाँ हैं भैया। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आ जाते हैं, उसी प्रकार से मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ दोस्तों। यह चैनल केवल जन कल्याण के उद्देश्य से है और ये मेरा कुछ नहीं है भैया, ये सब आपका है, ठीक है। आपका ही चैनल है, इस पर अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ करो और जो कोई मन में प्रश्न हो तुरंत पूछ सकते हो। कोई हारी बीमारी घर में भूत जिंद से परेशान है, कोई हारी बीमारी चली आ रही है, बहुत दिन से दवाई नहीं लग रही है, तो तुरंत संपर्क कर सकते हो आप मुझसे, ठीक है। मैंने नंबर भी आपको दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। और भैया जैसे आप कमेंट कर देते हो, ठीक है, उसी प्रकार से मैं जानकारी देता रहता हूँ। लेकिन समय कितना भी लग जाए, लेकिन जानकारी आपको मिलकर रहेगी। अब निराशा न होए कि गुरुजी मतलब फलाने भैया की जो कमेंट किए थे उनकी जानकारी दे दी, लेकिन मेरी जानकारी नहीं आई। नहीं भैया, जैसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास मतलब हो जाते हैं व्हाट्सएप पर और यूट्यूब चैनल पर, उसी प्रकार से मैं जानकारी देता रहता हूँ दोस्तों। आज की जो जानकारी है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको कोई एक ऐसा ही मंत्र चाहिए जो शत्रु बाण मार दे, ठीक है, बाण काटने का मंत्र। तो एक ही मंत्र होना चाहिए, घात मूठ छोड़ दे वो वापस हो जाए, एक ही मंत्र कार्य करना चाहिए। कोई ओना टोना लगा दे, टोना टोटका ऐसा कर दे वो दूर भग जाए, ऐसा मंत्र चाहिए, केवल एक ही मंत्र, ठीक है। और भैया आप लोगों के ये भी कमेंट आए थे कि गुरुजी जैसे कोई जिंद भूत बेताल ब्रह्मपचास इत्यादि चुड़ैल अनेक प्रकार की शक्तियाँ लगा देता है तांत्रिक, तो केवल मंत्र एक होना चाहिए, उससे काम अनेक होना चाहिए। तो भैया आज मैं आपको वो ही मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ। मंत्र केवल एक है और काम इसके अनेक हैं दोस्तों। यह जो मंत्र दे रहा हूँ ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। ये क्षण मात्र में शत्रु के बाण घात मूठ ओना टोना किया कराया भूत जिन खिलाया पिलाया सबको नष्ट कर डालता है। चाहे वशीकरण हो, उच्चाटन हो, मारण कर्म हो, या किसी ने हारी बीमारी लगा दी हो, घर में कलेश कर दिया हो, ठीक है, ये पूरे सबको सफाई करने वाला बहुत ही दिव्य ताकतवर मंत्र है। घर एकदम नॉर्मल हो जाएगा, मरीज एकदम नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। इनके अनेक भेद होते हैं भैया। जैसे घात का मतलब समझ रहे हो, धोखा। घात हमेशा धोखे से चलती है, ठीक है। मूठ क्रिया तो ये एक ही होती है, जैसे मारण कर्म की क्रियाएं होती हैं, ये मूठ घात, ठीक है। मूठ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बैठ दी तुरंत कार्य करती है। मारण कर्म दूसरा है, ठीक है, वो भी मंत्रों द्वारा होता है, लेकिन विधि सबकी अलग अलग है और क्रिया सबकी अलग अलग है दोस्तों। आपको कोई नहीं बताएगा भैया, मैं बता रहा हूँ कि घात 21 प्रकार की होती है, ठीक है। 21 प्रकार की घात होती है, उसी में सारा मारण कर्म का क्रिया आ जाती हैं, लेकिन क्रिया अनेक हैं, ठीक है। लेकिन घात 21 प्रकार की होती हैं, उसमें अनेक प्रकार की बीमारी शत्रु को लगा देते हैं, ठीक है। जैसे पेशाब बंद करना, उसको जो गुर्दा होता है, ठीक है, उसको ख़त्म कर देना, शत्रु पर अनेक प्रकार की बीमारी लगा देना, शत्रु को तुरंत नष्ट कर, जो मतलब ये इससे मूठ छोड़ी, मतलब मूठ छोड़ी और तुरंत शत्रु खत्म। तो भैया इसमें बहुत बड़ी विचित्र पावरफुल क्रिया होती हैं, लेकिन उनका सर्वनाश करने के लिए, ठीक है,
या किसी ने आप पर घात छोड़ दी हो, मूठ छोड़ दी हो, ओना टोना लगा दिया हो, खिला पिला दिया हो, किसी ने बाण मार दिया हो, बाण विद्या भी इसी में आती है, ठीक है। लेकिन बाण विद्या से शत्रु बहुत ज़्यादा तड़पने लग जाता है, जैसे घोंटू में बाण मार देना, छाती में बाण मार देना, कंधे पर बाण मार देना, सिर में बाण मार देना, तो भैया उससे एक असहाय दर्द पैदा हो जाता है शरीर में, ठीक है। जिस स्थान पर बाण लगा हुआ, आप कितनी दवाई खा लेना, ठीक है, दवाई खाओगे थोड़ी देर के लिए आराम पड़ेगा केवल बस, ठीक है, फिर वही दर्द भयंकर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समझ लेना किसी ने बाण ही मार दिया है। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, प्रथम आपको इस मंत्र का सिद्धि करनी होगी, मंत्र को जागृत करना होगा, ठीक है भैया। मंत्र चाहे स्वयं सिद्ध क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन उनको जागृत करना अत्यंत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मंत्र जागृत करते ही उसमें दिव्य शक्ति अपना स्थान जमा लेती है। और मंत्र वे ही तो शब्द हैं, और वे ही शब्द फिर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। शब्दों का तो केवल खेल ही है भैया। दोस्तों, जैसे मंत्रों में आती है कि मेरी भक्त और गुरु की शक्ति, ठीक है, मतलब मेरी तो भक्ति और गुरु की शक्ति दोनों प्रकार से ये क्रियाकार करती हैं, ठीक है। तो भैया प्रथम शरीर में भक्ति होना अत्यंत आवश्यक है मेरे भैया। गैर भक्ति के कोई भी क्रिया आप संपन्न नहीं कर पाओगे। दोस्तों, भक्ति में एक विचित्र शक्ति होती है, भक्ति के बस में भगवान हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ अरे भैया सुना नहीं है, भक्तन ने मोकू नाना महत न चाहो। तो भक्त के अंदर वो ताकत होती है, परमात्मा को नाचना पड़ता है, ठीक है, जिसमें रोम रोम में पत्ते पत्ते पर प्रभु का वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोग पानी। सब सिया राम मैं है, सब जा रहे। भगवान की शक्ति पूरी जीवात्मा में कार्य करती है। पेड़, रूख, पशु पक्षी, जीव जंतु कितने भी हों, सब में भगवान की शक्ति ही कार्य करती है। ईश्वर जो जीवात्मा होता है वो ईश्वर का अंश होता है, ठीक है, वो अजर अमर होता है, वो कभी नहीं मरता है भैया। न कभी उसको पाप लगता है। पाप तो केवल इस शरीर को लगता है। जो सपने वाला शरीर है उसको नरक स्वर्ग अनेक यातनाएं उसे भोगनी पड़ती हैं। वो ही स्वर्ग जाता है, वो ही नरक में जाता है, वो ही सारी क्रिया यातनाएं उसी को मिलती हैं। दोस्तों भैया, तो इसीलिए भक्ति मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर आपको तंत्र मंत्रों की क्रिया सीखनी है, इनकी शक्ति आपको देखनी है, तो आपको भक्ति मार्ग पर आना ही होगा। शराब छोड़नी होगी भैया, अंडा मीट ये सबसे कोसों दूर रहना होगा, ठीक है। हमेशा सत्य बोलना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे। तो भैया आप एक भक्त बन जाओगे, और जब भक्त बन जाओगे तो शक्ति आपके अंदर आनी अवश्य आनी है, ठीक है। दोस्तों, तो प्रथम बता दूं आपको मैं मंत्र, वो मंत्र इस प्रकार से भैया। प्रथम आपको मंत्र बताऊं, मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, एक एक शब्द आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर पेन कॉपी न निकाली हो तो निकाल लो भैया, मंत्र बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। मंत्र को 2-3 बार आपको मैं बताऊंगा, और तुरंत आपको मंत्र लिखते रहना है। दोस्तों, यह क्रिया प्रत्येक घर में होनी चाहिए, ताकि कोई तांत्रिक शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सके, ठीक है। वीडियो लंबी होगी, लेकिन विधि आपको संपूर्ण मिलेगी। दोस्तों, इस मंत्र द्वारा आप तांत्रिकों की सारी शक्ति को नष्ट कर डालोगे। तो भैया जी वो मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र बताऊंगा आपको मैं। ओम वज्र में कोठा, वज्र में ताला, वज्र में बंधा दस्ते द्वारा, तहाँ वज्र का लगा किवाड़, वज्र में चौखट, वज्र की कील, घात मूठ, ओना टोना, भूत जिंद बेताल, जहाँ से आया ताहीं जाए,
जाने भेजा बाकू खाए, अमुक के पास कभी नहीं आए। हाथ को, नाक को, कान को, सिर को, पीठ को, कमर को, छाती को, घोंटू को, पिंडली को, तलवे को जो जख्म पहुँचाए, गोरखनाथ बाबा करे सहाय। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, मेरे सिद्ध गुरु की आन, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के पन्नों पार। तो भैया मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। ओम वज्र में कोठा, वज्र में ताला, वज्र में बंधा दस्ते द्वारा, तहाँ वज्र का लगा कबाड़, वज्र में चौकट, वज्र की कील, घात मूठ ओना टोना, भूत जिंद बेताल, जहाँ से आया ताहीं जाए, जाने भेजा बाकू खाए, अमुक के पास कभी नहीं आए। हाथ को, नाक को, कान को, सिर को, पीठ को, कमर को, छाती को, घोंटू को, पिंडली को, तलवे को जो जख्म पहुँचाए, गोरखनाथ बाबा करे सहाय। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, मेरे सिद्ध गुरु की आन, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के पन्नों पार। तो भैया इस मंत्र को आपको जागृत करना होगा। जागृत करने के लिए आपको वो ही सामग्री चाहिए, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में आपको उसमें देसी घी, ठीक है, मिला देना है। कंडा की आंच और भैया ढाब का आसन और रुद्राक्ष की माला। दोस्तों और भैया इस मंत्र का आपको अगर काम निकालना है तो मात्र 1 से 8 बार में ये मंत्र कार्य करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन भैया मैं आपको बताते रहता हूँ कि मेरे दिए हुए तंत्र मंत्र मात्र 7 शनिवार में 7 बार आहुति देने से ही मंत्र जागृत हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन भैया तंत्र मंत्रों की चाबी गुरु मंत्र होता है, ठीक है। तो कोई अच्छे तांत्रिक से दीक्षा लेकर आप मेरे तंत्र मंत्रों का लाभ उठा सकते हो। दोस्तों जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए, ठीक है, तो आपको एक ही क्रिया बता दूं मैं, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, ठीक है। इस मंत्र द्वारा आपको 51 बार मंत्र उच्चारण कर देना है। गिलास में फूंक मार दी, गिलास हो, कटोरी हो, लोटा हो, कुछ भी हो, सब चलेगा, ठीक है। गंगा जल लेना है, गंगा जल में आपको 51 बार मंत्र पढ़ते हो फूंक मार देनी है। और घात मूठ रोगी धोगी कैसा भी उसके शरीर में रोग लगा हो, ठीक है, इसको पिलाने से एकदम उसे शांति से मिल जाएगी बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन विधि सबकी अलग अलग है, ठीक है। ये तो मैं सबका आपको उपाय बता दिया, अब थोड़े थोड़े उपाय आपको बता रहा हूँ, वीडियो का विलम्ब हो जाएगी। दोस्तों जिस किसी भाई के बाण मार दिया हो, ठीक है, माता के, बहन के, या किसी भाई के, बाबा के, दादा के, तो भैया आपको एक उपाय कर देना है। आपको एक नींबू लेना है, एक नींबू, ठीक है। नींबू को लेकर इस मंत्र द्वारा नहीं, मंत्र तो कार्य पीछे करेगा, पहले 21 बार उतारा कर देना है सिर से पैर तक, ठीक है। उतारा करने के बाद में इस मंत्र द्वारा उसको मतलब 51 बार उच्चारण कर देना है उस व्यक्ति से उतार के, ठीक है। उतारा करने के बाद में आपको 51 बार उस नींबू पर मंत्र बोलना है, और फिर आपको आँच जलानी है। कंडे की आँच हो, लकड़ी की आँच हो, कैसी भी आँच हो, ठीक है, उस आँच में उस नींबू को डाल देना है। दोस्तों जैसे नींबू गर्म होगा उसका कलर बदल देगा और वो नींबू फट जाएगा। जैसे फटेगा आपका मरीज सही हो जाएगा भैया। अगर किसी पे भूत जिंद प्रेत छोड़ दिया है, ठीक है, जैसे मैंने धराप धरने का आपको मंत्र बताया था, जैसे मैंने आपको एक मंत्र दिया था कि अल्प गुरु अल्प रहमान, अमुक की छाती ना चढ़े तो माँ बहन की शीश पर पग धरे, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। तो यह एक शैतान चढ़ाने का मंत्र है, ठीक है। ये क्रिया मैंने पहले दे दी है। तो ऐसा किसी तांत्रिक ने और आपके साथ में कर दिया है ऐसा, तो आपको एक उपाय कर देना है इसी मंत्र द्वारा, ठीक है। आपको एक रोटी लेनी है, रोटी समझ रहे हो, अरे चपाती, ठीक है, आप ही बताते हो भैया, मैं तो केवल एक ही भाषा समझता हूँ, रोटी लेकर रोटी उसमें थोड़ा सा मतलब उड़द का आटा होना चाहिए, उड़द की दाल, ठीक है, उसका आटा होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें जौ का आटा होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें चना का
अरे चना का चून, ठीक है, बेसन, तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में और उसका एक आपको रोटा बना देना, रोटी नहीं, रोटा मोटा वाला, ठीक है, बड़ा सा कर देना है एक। दोस्तों वो रोटी लेकर आपको और प्रथम एक साइड से सरसों को तेल में चुपड़ देनी है। चुपड़ने के बाद में और 21 बार सिर से पैर तक उतारा कर देना है उस मरीज का, ठीक है। उतारा करने के बाद में आपको कोई बहता हुआ पानी देखना है, जैसे गंगा जी, जमुना जी इत्यादि को नदी हो। भैया इस समय तो मन जाना है, क्योंकि नदी का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर के ऐसे कोई स्थान हो वहाँ पर खतरा हो तो वहाँ पर आप जाकर कर सकते हो। दोस्तों इस मंत्र द्वारा आपको रोटी को पकड़कर हाथ में लेकर 51 बार इस मंत्र का उच्चारण कर देना है और वो रोटी आपको किनारे पर रख देनी है, पानी में डालने के बाद किनारे पर रख देनी है और सीधे अपने घर चले आना है। वहाँ पर कोई आवाज़ आए तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, सीधे अपने घर चले आना है। जैसे वहाँ पर रोटी रखी जाएगी, जिस किसी ने धरा होगा, रात में सवारी आती होगी किसी पर सही नहीं हुआ होगा, दोस्तों अगर इस उपाय को कर देना, जीवन में उस पर वो सवारी वापस भग के नहीं आ सकती है। अगर किसी ने घात मूठ लगा दी है, ठीक है, पावर से घात आई है, रजामनी घात है, मरीज खटिया में पड़ा रहता है, खाट में पड़ा रहता है भैया, तो आपको एक उपाय कर देना है। आपको थोड़ी सी बकराई करेजी, 4 नींबू, थोड़ी सी आपको शराब, ठीक है, और भैया एक चाहिए आपको सूकरकंद पंसारी दुकान पर आपको मिल जाएगा। सूकरकंद को और 4 नींबुओं को मरीज के ऊपर से 21 बार उतारा कर देना है और शमशान में चले जाना है। ये क्रिया रात्रि में होगी, ठीक है, और इसी मंत्र का आपको हवन करना है 160 बार और सारी सामग्री को भेंट के रूप में वहाँ पर दे देना है आपको, ठीक है। इसमें थोड़े से खूनी जायफल, दगनी जायफल, ये जायफल और इसमें चलेंगे 2 खूनी जायफल, 2 दगनी जायफल, 2 हवन जायफल। सारी क्रियाओं को वहीं पर छोड़ देना है और उससे यही बोलना है कि जहाँ पे जिस जगह से आया है, ठीक है, घात मूठ जिस जगह से आया है, हे मैया उसी जगह पर तू जा, हम तो बहुत गरीब आदमी, हम आपके लायक नहीं हैं, उसी के पास वापस जा। तो इस प्रकार से भैया वो घात उसी के पास पहुंच जाती है और उस तांत्र को जाते नष्ट कर डालती है, ठीक है। इस प्रकार से विनती करके भेजो, क्योंकि मैया सब कुछ जानती है भैया, तांत्र को वहीं पर जाकर नष्ट कर डालती है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटी को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों अब बात करते हैं चुड़ैल की। भैया तो भैया ये है चुड़ैल, 3 पेड़ों पर सिद्ध होती है, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे ये झरकटी, ठीक है, इस पर छोटे छोटे पेड़ आते हैं। ये दूसरे नंबर आक का पेड़ मैं दिखाता हूँ भैया आपको। तो भैया दूसरा पेड़ ये अकौआ, आक, आंकड़ा, ठीक है। और तीसरा पेड़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। तीसरा पेड़ आपको चाहिए ये सिरस, ये सिरस है भैया, ये इसकी फली आती हैं, वहाँ पर मतलब कूड़ा करकट ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता हूँ भैया, ठीक है। लेकिन ये सिरस का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है ये, ठीक है, दिख रहा होगा शायद आपको अच्छी प्रकार से, ये सिरस का पेड़। दोस्तों इन तीनों पेड़ मैंने आपको दिखा दिए हैं। इन तीनों के पेड़ इसमें पेड़ के पास में जाकर, ठीक है, ये सिरस का पेड़ यही है भैया, ठीक है। अब आपको प्रत्यक्ष में दिखा दूँ, बिल्कुल यही है, जैसे ये सिरस का पेड़ यही है, ठीक है, ऐसे पत्ते होते हैं इसके। ये तो बच्चा पेड़ है, ठीक है। तो भैया यह साधना मतलब अमावस्या की रात्रि को होगी, मतलब अमावस्या की रात्रि को, ठीक है। ये बिल्कुल सात्विक साधना है और मात्र 10 मिनट की साधना है। 10 मिनट में चुड़ैल आपके सम्मुख प्रत्यक्ष में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए 16 श्रृंगार, ठीक है, 16 श्रृंगार चाहिए इसके लिए, पूरे 16 श्रृंगार। अरे भैया विषाद खाने दुकान पर चले जाना, ठीक है, बहुत ना पैसे में सामान मिल जाता है। 16 श्रृंगार लेके आने, ठीक है। श्रृंगार लाने के बाद में और एक आपको छोटा सा लहंगा सिलवाना पड़ेगा, छोटा सा लहंगा, एक चुन्नी और छोटी सी एक साड़ी,
जैसी आपकी श्रद्धा हो, 1.25 मीटर की ऐसी साड़ी, छोटी साड़ी लाने के बाद में, और आपको जैसे शीर्ष का पेड़ हो, आग का पेड़ हो या ये झरकटी हो, इसके पास में आपको पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद में आपको प्रथम सुरक्षा घेरा मंत्र इस्तेमाल करना है। सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्रों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वहाँ पर बैठकर आपको, और इसके भोग के लिए 3 लड्डू इसमें अवश्य चाहिए। थोड़ा सा इसमें चाहिए गुड़, थोड़ा सा गुड़, ठीक है। थोड़ा सा गुड़ सामने पर रख देना है, और 3 लड्डू इसमें बूंदी के चाहिए। और भैया आपको एक रुद्राक्ष की माला, डाब का आसन चाहिए। रुद्राक्ष की माला नहीं है तो कोई बात नहीं, गिट्टी कंगड़ भी लेनी है। डाब का आसन तो कोई बात नहीं, कोई कपड़ा लत्ता ऐसा बिछा लेना है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये स्वापी है, ऐसे ही बिछा लेना भैया। दोस्तों, बिछाने के बाद में आपको और प्रथम गुरु मंत्र का ध्यान करना है, ठीक है। गुरु मंत्र, उसके बाद में सरस्वती मंत्र, फिर सुरक्षा घेरा और सुरक्षा मंत्र, ठीक है। इस्तेमाल करने के बाद में आपको और पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। 16 श्रृंगार उसके अलग अलग करके सामने पर रख देने हैं। आग का पेड़ हो, शीर्ष का पेड़ हो या ऐसी झरकटी हो, जैसे ये का, ठीक है, ऐसी झरकटी हो। दिखा दिए भैया, एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे ये झरकटी, ठीक है। दोस्तों, 16 श्रृंगार इसकी जड़ में आपको रख देने हैं। 3 लड्डू भोग के रख देने हैं, और कंडा की आंच आपको चाहिए, ठीक है। कंडा की आंच, और थोड़ी सी गूगल की धूप चाहिए आपको, ठीक है। आहुति लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का केवल आपको वहाँ पर बैठकर 2 से 51 बार आपको जाप कर देना है। गूगल की धूप जलती रहनी चाहिए, धुआं उठना चाहिए। 21 अगरबत्ती सामने लगा देनी है, और चित्रा चुड़ैल से यही विनती करनी है कि मुझ पर बहुत भारी संकट है, मेरे पास आओ और मेरे संकटों का नाश करो। दोस्तों, ये बहुत ही ताकतवर और एक विचित्र चुड़ैल है। हमेशा दीन दुखियों की सहायता करने वाली है। मेरी भाषा में से चित्रा चुड़ैल बोला जाता है, लेकिन इसका नाम है चित्रायण चुड़ैल, ठीक है। तो भैया मैं बता दूं आपको वह मंत्र, उसके बाद में थोड़ी सी विधि और आपको आगे दूंगा। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 का स्वर्ण पताल, आंगन द्वार, घर मजार, खाट बिछौना, गड़ई सोमनार, सागलन और जेबनार, बेसारों ध्यावे फुलैल, लवंग सुपारी, जेमो तेल, अबटन उबटन और अवगहन, पहर लहंगा साड़ी जान, चित्राण चुड़ैल हाजिर हो, न हो तो मेरे सिद्ध गुरु की आन। सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया। ओम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 का स्वर्ग पताल, आंगन द्वार, घर मजार, खाट बिछौना, गड़ई सोमनार, सागलन और जेमनार, बेसारो ध्यावे फुलैल, लवंग सुपारी, जेमो तेल, अबटन उबटन और अवगहन, पहर लहंगा साड़ी जान, चित्रायण चुड़ैल हाजिर हो, न हो तो मेरे सिद्ध गुरु की आन। सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों, मंत्र एक बार से और बोले देता हूं भैया। ओम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 का स्वर्ग पताल, आंगन द्वार, घर मजार, खाट बिछौना, गड़ई सोमनार, सागलन और जेबनार, बिसारो ध्यावे फुलैल, लवंग सुपारी, जेमो तेल, अबटन उबटन और अवगहन, पहर लहंगा साड़ी जान, चित्रायण चुड़ैल हाजिर हो, न हो तो मेरे सिद्ध गुरु की आन। सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। तो इस प्रकार से आपको इस मंत्र का वहाँ पर जाप करने के बाद में और भैया भोग को रख देना है। लेकिन सुरक्षा मंत्रों का अवश्य इस्तेमाल करना है। वैसे सात्विक चुड़ैल है, ठीक है, लेकिन फिर भी भैया कोई भी शक्ति हो और इसमें सुरक्षा घेरा लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, यह चुड़ैल सामने से बात करती है, सामने प्रतंग में आ जाती है। साधक का कैसा भी कष्ट हो, शत्रु का कष्ट हो, धन का कष्ट हो, कैसा भी कष्ट हो, क्षण मात्र में संकटों को दूर कर देती है। जैसा इससे बोला जाएगा वो तुरंत कार्य करती है और जीवन भर साधक के साथ रहती है
और साधक को कभी छोड़कर नहीं जाते। लेकिन ध्यान रखना है, आपने कोई भी साधना कर रखी हो, कैसी भी शक्ति आपके पास हो, कभी उसका बखान नहीं करना है, ठीक है। चाहे कितनी भी लाख बार कोई पूछे, लेकिन अपनी शक्तियों को किसी के सामने नहीं बताना है कि मैंने इतनी साधना कर रखी है, ये शक्ति मेरे पास है, वो शक्ति मेरे पास है। कभी किसी से कभी भी जिक्र नहीं करनी है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया मेरे नंबर वही हैं 9411 280 510 74 17 57 88 17। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। प्रेम से बोलो भैया जय माता दी, जय जय सीताराम। अरे भैया जोर लगा के प्रेम से बोला करो जय जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम।